अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर। आप देख रहे हैं द कवर नॉलेज। दोस्तों, दुनिया में दो सबसे बड़े जंगें हुए हैं जिन्हें जंग अजीम अव्वल और दोम के नाम से याद किया जाता है, और ये दो होलनाक जंग साबित हुए जिन्होंने दुनिया में तबाही मचा के रखी थी। और ये दोनों जंगें अपने मिसाल आप है, जिसमें लाखों करोड़ों जाने ज़ाया हुए। और आपको पता होगा कि जंग दोम में हिटलर की बड़ी पेशकदमी थी। वो इसलिए कि नाज़ी जर्मनी और हिटलर के ख़िलाफ़ ज़ाती इख्तिलाफ़ात और बाहमी मफादात के खातिर इत्तेहाद किया गया था। इसकी नज़ीर सारी दुनिया में एक जगह मिलती है, और वो है सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ वो और यूरोप का अजीम बहरी बेड़ा। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया में अजीम जर्नैल गुज़रे हैं, मगर उनमें से एक का नाम खैरुद्दीन बारबरोसा था, और वो सुल्तानी बहरी बेड़े का कैप्टन था, जिसकी जहानत की वजह से इस अजीम बहरी बेड़े को शिकस्त खानी पड़ी और उसे तबाह व बर्बाद करके रखा था। और ये एक तारीखी जंग साबित हुआ। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान आदिशान का दौर सल्तनत उस्मानिया का अच्छा और सुनहरा दौर साबित हुआ। सुल्तान सुलेमान से फतूहात से लेकर इंतज़ामी उमूर तक हर चीज़ में सल्तनत उस्मानिया को उरूज हासिल हुआ। महकास की जंग में शानदार कारकर्दगी उनके दौर सल्तनत में अहम संगमेल रही, मगर परवेज़ा की जो बहरी जंगों में अजीम जंग साबित हुई। खैरुद्दीन बारबरोसा जुर्रत वाला और गैरतमंद जर्नैल साबित हुआ। इसके साथ साथ ज़हीन और बहादुर भी था, मगर इस जंग के बाद यूरोप के हर कोने में खूब तारी हुआ। महकास के जंग के बाद सुल्तान सुलेमान ने पूरी हंगरी रियासत को तबाह करके रखा था। इसके बाद यूरोप का हर बादशाह खौफ से कांपने लगा था, शायद ये सोचकर कि अब शायद हमारी बारी है। इसलिए सुल्तान सुलेमान के दरबार में अपने अहलची भेजकर अपनी वफादारी दिखा रहे थे, मगर सुल्तान सब चीज़ों से बाखबर था और उनकी ये चाल और साजिश थी। यूरोप के सुल्तान सुलेमान के खिलाफ इस नफ़रत को देखते हुए पोप बालासोयम ने सिलेबी जंगों की तरह एक बहरी जंग लड़ने का फ़ैसला किया। बहरी जंग लड़ने के लिए यूरोप के पास बहुत ज़्यादा वसाइल भी थे और मुसलमानों से बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी था। उनके पास जदीद जहाज़ थे, फ़ौजें थी और साजो सामान से भरपूर लेस थे, और उस्मानी फ़ौज से कहीं ज़्यादा तजुर्बा भी था। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर पोप ने अपने अहलचे यूरोप के पास भेज दिए, क्योंकि पोप नाल की इस अपील पर यूरोप ने अपने बहरी जंग की वसील को यकजह करके मुसलमानों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया था। मगर इस सारे मंसूबे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीबन हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया गया। यहाँ तक कि सिपाहियों को ये कहा गया था कि ये वाहिद ऐसी जंग होगी जिसमें वो हर नुकसान से बचेंगे और दूसरी तरफ हमारी फतूहात होगी। मगर पोपनाल इस सारे मंसूबे में एक शख्स को भूल गए थे, यानी वो उसकी बड़ी गलती रही। उसने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर लिया था। वो शख्सियत थी खैरुद्दीन बारबरोसा, जो अक्लमंद और बाहिम्मत जर्नैल था। शायद इसी गलती ने मुसलमानों को बड़ी फतूहात से नवाजा। खैरुद्दीन बारबरोसा समंदरी हदूदों और रास्तों से बहुत खूब वाकिफ़ था। खैरुद्दीन बारबरोसा ने इस फतूहात से मुसलमानों को हमकिनार किया कि ईसाई और यूरोप कहीं साल तक समंदर का नाम न ले सके और समंदरों का रुख न कर सके। यूरोप ने तमाम बहरी बेड़े को इकट्ठा करके अंद्रियादोरी की क़यादत में 15 अगस्त 1538 में परवेज़ा की तरफ पेशकदमी शुरू की। और जब इसका इल्म खैरुद्दीन बारबरोसा को हुआ और वो भी अपने 122 के जहाज़ों पर मुश्तमिल अपने बेड़े को बहीरे रूम तक आ गया, जबकि ईसाइयों की तादाद 300 थी। जंग से कबल एक झड़प में
سنان پاشا نے عیسائیوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 28 دسمبر کو دونوں بیڑے آمنے سامنے آ گئے اور حملے کا آغاز پہلے خیر الدین باربروسا نے کیا۔ اس حملے میں عیسائیوں کے سب سے بڑے جہاز کو تباہ کیا گیا کہ اس بات کی خاص وجہ یہ تھی کہ خیر الدین باربروسا سب سے پہلے جہاز پر حملے کی قیادت کر رہے تھے۔ اس حملے نے ترک غازیوں کو بڑی طاقت دی اور پھر ترکوں نے ایسا حملہ کیا جو عیسائیوں کی تباہی پر ختم ہوا۔ اس حملے میں عیسائیوں کے 128 جہاز تباہ ہوئے، جبکہ ترکوں کو ایک کشتی بھی تباہ نہ ہوئی۔ ترک غازی غیرت سے لڑتے رہے اور یہ جنگ عثمانیوں کی طاقت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 50 سال تک بحر روم میں سرخ ہلالی پرچم بڑے شان سے لہراتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری معلومات پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ لازمی بیل آئیکن پہ پریس کیجیے تاکہ ہماری معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔